पारस बाबू का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनको कब क्या बोलना चाहिए उनको खुद पता नहीं है। और ये काम हमारे नेता चिराग पासवान जी नहीं करते हैं कि डिसीजन के बिना रोड के जो बात वो कर रहे हैं, वो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कल तक वो अपने पूरे पार्टी के साथ जदयू में विलय करने गए थे और अब ये एनडीए के पार्ट अपने आप को बता रहे हैं। तो पहले तो यही ना क्लियर कर लेते। और आज जो वो बोल रहे हैं, आज वो किनके बदौलत बोल रहे हैं, तो वो जग के हर लोग जानता है। उनसे हमारे समाज ही नहीं, हमारे बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोग जानता है कि आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बदौलत वो उस कुर्सी पे बैठे हुए। आप लोग टीवी और न्यूज के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी का हर एक काम जो है ना, पारदर्शिता, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। वो जो अभी काम कर रहे हैं बिहार के लेकर खास करके, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, बिहार के हर जनता जान रहा है, बिहार के हर युवा जान रहा है। तो आप एक बात ही समझ लीजिए, पशुपति पारस जी को पासवान बताना पड़ता है कि हम भी पासवान हैं। वो अपना सरनेम जो है ना छुपा के रखे शुरू से। आज वो बोलते हैं कि पूरे पासवान जाति का वोट मेरे पास है, समर्थन मेरे पास है। तो जब आप सरनेम ही पहले छुपा के रखे थे, लेकिन हमारा नेता चिराग पासवान, आपने देखा इस आज जो जब वो फिल्म में भी काम करते थे, उन्होंने वो अपने सरनेम को सबसे पहले आगे रखा। और वो चिराग पासवान जी ये नहीं कहते कि मैं पासवान, इसलिए चिराग पासवान जी का विजन पूरा क्लियर है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। लोजपा पशुपति पारस की बात करें तो एक बात स्पष्ट होकर सामने आ रही है कि अभी भी चाचा और भतीजा यानी चिराग पासवान के बीच जो द्वंद्व का दीवार है वो अभी भी बरकरार है। दरअसल एक दिन पहले ही एक बात ऐसी कह दी जो हो सकता है ये चिराग पासवान जी के और चिराग पासवान के जो फॉलोअर्स हैं उनको ये अच्छी नहीं लगी ये बात। चलिए उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम बताते हैं। उन्होंने ये कहा है कि डिसीजन के अभाव में ही जानवर जो है वो सड़क पर मरते हैं। कुछ यही हाल चिराग पासवान का भी है। यानी चाचा अभी भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान डिसीजन लेने में कोताही कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं। चलिए इस बात को लेकर हम पहुंचे हैं, हमारे साथ जितेंद्र जी हैं और लोजपा रामविलास के तरफ से ये प्रवक्ता हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि पशुपति पारस जी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, क्या वाकई में चिराग पासवान सही डिसीजन लेने में अक्षम साबित हो रहे हैं? देखिए, वो हम लोग के गार्जियन हैं, पारस बाबू का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनको कब क्या बोलना चाहिए उनको खुद पता नहीं है। और ये काम हमारे नेता चिराग पासवान जी नहीं करते हैं कि डिसीजन के बिना रोड के जो बात वो कर रहे हैं, वो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कल तक वो अपने पूरे पार्टी के साथ जदयू में विलय करने गए थे और अब ये एनडीए के पार्ट अपने आप को बता रहे हैं। तो पहले तो यही ना क्लियर कर लेते कि कल तक जब आप वो काम किए जो रामायण में कई ने किया श्री राम जी के साथ, उसी तरह से इन्होंने हमारे स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान जी के घर में किया। आज जो स्थिति है वो पारस बाबू से कोई छुपा हुआ नहीं है। वो खुद जानते हैं कि हमारे नेता चिराग पासवान जी क्या है। और आज जो वो बोल रहे हैं, आज वो किनके बदौलत बोल रहे हैं, तो वो जग के हर लोग जानता है। उनसे हमारे समाज ही नहीं, हमारे बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोग जानता है कि आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बदौलत वो उस कुर्सी पे बैठे हुए। वो हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देना। इसलिए चिराग पासवान जी के बारे में उनको बोलने से पहले 50 बार सोचना चाहिए कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या न बोलना चाहिए। इसलिए वो गार्जियन है, उनके बातों को हम लोग कोई महत्व नहीं देते हैं और न हम लोग कोई वैल्यू करते हैं। अब कि क्या बोल जाएंगे, कब क्या कहेंगे, कहना मुश्किल है। कभी बोले कि हम भाई जदयू के पार्ट हैं, तो कभी अब एनडीए के पार्ट बता रहे हैं, आने वाला समय में आरजेडी का पार्ट बताएंगे। तो जब ये खुद कंफ्यूज है हमारा नेता का तो एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, जो आप लोग देख रहे हैं, रात दिन देख रहे हैं। आप लोग टीवी और न्यूज के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी का हर एक काम जो है ना, पारदर्शिता, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। वो जो अभी काम कर रहे हैं बिहार के लेकर खास करके, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, बिहार के हर जनता जान रहा है, बिहार के हर युवा जान रहा है।
इसलिए हम उनके बातों को विशेष तहजीब तो नहीं। पशुपति पारस जी कौन सी बात को लेकर के चिराग पासवान पर इस तरह के कोट कर रहे हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात ही समझ लीजिए, पशुपति पारस जी को पासवान बताना पड़ता है कि हम भी पासवान हैं। वो अपना सरनेम जो है ना छुपा के रखे शुरू से। आज वो बोलते हैं कि पूरे पासवान जाति का वोट मेरे पास है, समर्थन मेरे पास है। तो जब आप सरनेम ही पहले छुपा के रखे थे, लेकिन हमारा नेता चिराग पासवान, आपने देखा इस आज जो जब वो फिल्म में भी काम करते थे, उन्होंने वो अपने सरनेम को सबसे पहले आगे रखा। और वो चिराग पासवान जी ये नहीं कहते कि मैं पासवान हूं। इसलिए चिराग पासवान जी का विजन पूरा क्लियर है और हर एक चीज जो है ना जनता के भी स्पष्ट है, ये बताने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान के खेमे से चिराग पासवान की शेरनी कहे जाने वाली देवजानी मित्रा भी उस खेमे में पहुंच गई है। उसके बाद ही ये उन्हीं के जो वहां पर ज्वाइनिंग हो रही थी उन्हीं की, देवजानी मित्रा जी की, और उसी वक्त ये बयान आता है कि चिराग पासवान डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। गया एमएलसी को लेकर भी, एमएलसी चुनाव को लेकर भी, स्नातक स्तरीय जो एमएलसी चुनाव है उसको लेकर भी ये कह रहे हैं कि एक भी सीट। देखिए, हम लोग तो बहुत क्लियर कर दिए थे कि एनडीए के घटक दल में हम लोग एनडीए के साथ हैं, ठीक है ना। आज अगर आपने देखा जो उपचुनाव हुआ, आपने उपचुनाव का परिणाम देखा ना, आज चिराग पासवान जी का देन ही है कि जो 2-2 सीट जीतने का काम किया। गोपालगंज और गुटनी जो हम लोग जीता, ये चिराग पासवान जी के बहुत बड़ा दिन है। अगर आज चिराग पासवान जी अगर आज वहाँ नहीं जाते तो क्या स्थिति होती, आपसे भी कोई छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए हमारे पार्टी में कौन कहाँ क्या करना है वो सब चीज़ एकदम क्लियर होता है। हम लोग कुछ बोल के पीछे नहीं हटते। हमने पहले भी आपको कहा था कि हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए के कारण आज हम उनके साथों रह करके उनके साथ जो चुनाव प्रचार हुआ, जो आपने देखा जो उपचुनाव हुआ, उसमें हमारे नेता चिराग पासवान जी गए और मंच साझा किए। लेकिन कहाँ गए? पशुपति पारस जी तो बताए ना कि वो कौन सा जगह गए, कहीं बता दें, कहीं सीन में भी हैं। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाला बात है। तो भाई वो तो गार्जियन है, वो कुछ भी बोलेंगे तो उनको हम लोग सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं कि गार्जियन है। लेकिन उनको कोई भी चीज़ बोलने से पहले 50 बार सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। दायरे में रह के बात बहुत सच्चाई है, गार्जियन है ना वो, हम लोग उनको सम्मान करते हैं। उनके जैसा हम लोग नहीं बोल सकते, वो गार्जियन है। अब गार्जियन है तो उनके बातों को तो भाई हम लोग इस तरह से नहीं बोल सकते हैं ना, जितना जल्दी वो बोल देते हैं। जब उनको अपने सरनेम पासवान लगाने में जब उनको बहुत बुरा लगा, तो आज वो कैसे कहें कि हम पासवान के नेता हैं और पासवान हम ही के साथ है। हमको तो बहुत हंसी लगती है इस बात पर कि जो आदमी अपना सरनेम छुपाए हुए है, आप इस चीज को समाज में नहीं बता रहे हैं कि हम भी पशुपति पारस पासवान हैं, लेकिन उनका टाइटल कहाँ है बताइए ना जरा। उनको बोलना पड़ता है कि अरे रुको हम भी पासवान है, सुनो। तो आप इसी से समझ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ जितेंद्र सिंह जी, और जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पशुपति पारस गार्जियन हैं हम लोगों के, यानी चिराग पासवान के जितना भी खेमा है सबके वो बड़े गार्जियन हैं। क्योंकि रामविलास पासवान जी के बाद वही एक धरोहर हैं गार्जियन के रूप में। वो कुछ भी बोलते हैं तो उसे शिरोधार्य करने की ज़रूरत है। यानी यूँ कहें कि क्षमाशीलता जो है वो चिराग पासवान अभी भी दिखा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरह के बयान पशुपति पारस दे रहे हैं और इस तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमारे गार्जियन हैं, एक बात इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनको अपना टाइटल छुपा रहे हैं, बताने में उन्हें हिचकिचाहट होती है। उन्हें बताना पड़ता है कि भाई हम भी पासवान हैं। चलिए देखते हैं, अभी एमएलसी चुनाव है, उसके बाद 2024 और 25 भी सर पे है। देखते हैं क्या कुछ निकल के सामने आता है। चाचा भतीजे की जोड़ी फिर से एक होती है या फिर इसमें और बड़ा सा दीवार खड़ा हो जाता है। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।